नमस्कार। हम सब हर रोज हर पल छोटे बड़े चुनाव करते हैं, है ना? कि आराम का रास्ता पकड़ें या चुनौती का। आज हम इसी सवाल के पीछे छिपे एक बहुत गहरे सच को समझने वाले हैं। एक ऐसा सच जो हमारे जुनून और हमारी मंजिल के बीच का रिश्ता तय करता है। और ये है वो एक लाइन, वो मूल विचार जिसे आज हम खोल कर देखने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि जब आराम की चाहत हमारे फैसलों पर हावी हो जाती है, तो हमारे अंदर की वो आग, वो जुनून जो हमें कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ाता है, वो धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे बुझने लगती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जो आराम की चाहत है, जो सुनने में कितनी नेचुरल लगती है ना? ये कैसे खतरनाक जाल बन सकती है। सोचिए जरा, जब आराम ढूंढना ही हमारी मंजिल बन जाए तो क्या होता है। हम एक तरह के अदृश्य दायरे में कैद हो जाते हैं। हम हर मुश्किल फैसले से बचने लगते हैं, हर चुनौती से भागते हैं, और पता है क्या, धीरे धीरे हमारी दुनिया ही छोटी होने लगती है। और इसके जो नतीजे होते हैं वो बिल्कुल साफ हैं। आराम हमें एक जगह रोक देता है, स्थिर कर देता है। और स्थिरता का मतलब क्या है? ठहराव। जबकि जिंदगी का नाम तो चलना है, गति है। ये हमारे जुनून, हमारी सारी एनर्जी को खत्म कर देता है और हमसे वो सारे अनुभव छीन लेता है जो असल में जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। तो ठीक है, अगर आराम एक जाल है तो फिर रास्ता क्या है? चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। एक ऐसा रास्ता जहां संघर्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन का स्रोत माना जाता है। तो यहां पर जिंदगी के दो रास्ते बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है आराम, जो हमें ठहराव और सीमाओं में बांधता है, और दूसरी तरफ है संघर्ष, जो हमें गति देता है, प्रेरणा देता है और सार्थकता देता है। अब देखिए, ये चुनाव देखने में तो कितना सीधा लगता है ना, पर असल में इसे चुनना उतना ही मुश्किल है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितनी भी महान उपलब्धियां हुई हैं वो आराम के माहौल में नहीं हुई, वो संघर्ष की आग में तप कर ही बाहर निकली हैं। क्योंकि असली खुशी वो तो कोशिश करने में है, आसानी से कुछ पा लेने में नहीं। और सच्ची शांति वो संघर्ष के बाद मिली जीत में है, बिना मेहनत की सुविधा में नहीं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। ये जो संघर्ष का रास्ता है, इस पर चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो आएगी कहां से? तो चलिए अब हम असली ताकत के उन्हीं दो स्तंभों के बारे में जानेंगे। और यही सवाल है जो हमें आराम वाले जाल की प्रॉब्लम से निकालकर उसके सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। सीधी सी बात है, अगर हमें जुनून के रास्ते पर चलना है तो हमें उस ताकत के सोर्स को समझना ही होगा जो हमें इस रास्ते पर टिकाए रखेगी। और इसका जवाब सिर्फ दो शब्दों में छिपा है। पहला है बर्दाश्त और दूसरा खामोशी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो गुण हैं जो किसी भी इंसान को अंदर से फौलाद बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, बर्दाश्त। ये वो शक्ति है जो सीधे सीधे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी दिमागी मजबूती से जुड़ी हुई है। अब देखिए, बर्दाश्त का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चुपचाप सब कुछ सहते रहो। नहीं, इसका असली मतलब है धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करना। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो ये हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है, उसे मैच्योर बनाता है। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। और इसका जो रास्ता है वो बड़ा सीधा सा है। जब हम मुश्किलों को धैर्य से सहते हैं तो हमारा दिमाग मजबूत होता जाता है। और जाहिर सी बात है, एक मजबूत दिमाग ही बेहतर सोच सकता है, चीजों को बेहतर समझ सकता है। ये एक पूरी ग्रोथ की प्रोसेस है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, खामोशी। ये वो शक्ति है जो हमारी भावनाओं, हमारे इमोशंस को मजबूत करने और उन्हें कंट्रोल करने से जुड़ी है। यहां भी खामोशी का मतलब कमजोरी बिल्कुल नहीं है। खामोशी का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। जब हम हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने की अपनी आदत पर काबू पा लेते हैं और चुप रहना चुनते हैं, तो असल में हम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, और इससे गहरी एक भीतरी शांति मिलती है। इसका रास्ता भी बिल्कुल साफ है। खामोशी की प्रैक्टिस हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाती है, और इसी सेल्फ कंट्रोल से हमारे दिल को, हमारी भावनाओं को वो स्थिरता मिलती है, वो स्टेबिलिटी मिलती है जो हमें किसी भी सिचुएशन में शांत रखती है। तो देखा आपने कैसे ये दोनों स्तंभ एक साथ काम करते हैं। बर्दाश्त वो हमारे दिमाग को मजबूती और मैच्योरिटी देती है, और खामोशी वो हमारे दिल को सेल्फ कंट्रोल और स्थिरता देती है। और सोचिए, जब दिमाग और दिल दोनों ही मजबूत हों तो फिर इंसान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी।
पर अब हमारे पास एक नया नजरिया है कि जहां एक तरफ आराम की लालसा आत्मा के जुनून को मार देती है, वहीं दूसरी तरफ बर्दाश्त और खामोशी से भरा संघर्ष उसी आत्मा को अमर बना देता है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, जिसे हमें खुद से पूछना है कि हमें अपनी जिंदगी को आराम का गुलाम बनाना है या फिर अपने जुनून का साधक। चुनाव हमारा है, और हमारा यही चुनाव हमारी कहानी लिखेगा।